आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 7 मैथ्स का चैप्टर 11 एक्सपोनेंट एंड पावर और ये हमारे वीडियो का पार्ट 17 है। स्टूडेंट हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में हमें करना है सिंप्लीफाई। तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम हमारी स्लाइड में देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है 2 raised to the power 5 multiplied 2 times with itself into 7 raised to the power 3 डिवाइडेड बाय 8 क्यूब इंटू 7। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम स्टूडेंट क्या करेंगे कि आप देख रहे हो यहाँ पे है ये 2 raised to the power 5। तो मैं 8 को भी कुछ इस तरह से ही बना लेती हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि मैं 2 raised to the power 5 को तो जैसा है वैसा ही लिख लेती हूँ और इसके ऊपर पावर लगा देती हूँ 2 और 7 क्यूब को भी ऐसे ही लिख लेती हूँ। 8 raised to the power 8 को मैं क्या 2 raised to the power 3 लिख सकती हूँ। 8 को मैं 2 raised to the power 3 लिख सकती हूँ क्योंकि 2 raised to the power 3 का मतलब 8 ही तो होता है और इसके ऊपर एक पावर और लगा दूँ 3 तो बन गया 8 raised to the power 3 और ये भी तो 8 raised to the power 3 है। ये 8 है और इसके ऊपर पावर 3 है तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, एक ही बात है। और ये हो गया 7। समझ गए आप यहाँ तक। अब आप देखिए आगे हम क्या करेंगे। यहाँ पे एक्सपोनेंट एंड पावर का एक लॉ है, टेकिंग पावर ऑफ पावर। उस लॉ को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह लॉ कहता है आपसे कि बेस अगर सेम है, बेस अगर एक ये बेस है, इसके ऊपर पावर लगी है। ये लॉ कह रहा है कि ये बेस है, इसके ऊपर पावर लगी है m और इस बेस के ऊपर एक पावर और लगी हुई है n। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आप इसको क्या कीजिए, इस यहाँ पे आप क्या करिए, m और n को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। टेकिंग पावर ऑफ पावर, एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉ कहता है कि बेस के ऊपर एक पावर लगी है m और इस बेस के ऊपर एक पावर और लगी हुई है n। तो आप क्या करिए, दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है और इस लॉ के अकॉर्डिंग ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो देखिए आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप इसको हाईलाइट कर दीजिए ताकि आपको इजीली पता पड़े कि ये है हमारा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम इसको आगे करके देखते हैं। आगे देखते हैं क्या करते हैं हम इसे। आप देखिए कि इस लॉ के अकॉर्डिंग मैं 5 इंटू 2 कर दूंगी। समझ गए आप। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने 2 को लिखा और 2 के ऊपर जो पावर है और उसके बाहर जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और इंटू 7 रेज़ टू दी पावर 3 लिख दिया। इसी लॉ के अकॉर्डिंग मैंने 2 लिखा, 2 के ऊपर पावर है 3 और इस पावर के ऊपर जो पावर 3 है उसको भी उन दोनों को आपस में कर दिया मल्टीप्लाई और इंटू 7 कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसको पढ़ते कैसे हैं, 2 raised to the power 3 multiply 3 times with itself, 2 raised to the power 5 multiply 2 times with itself। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इस लॉ के अकॉर्डिंग मैंने 2 के ऊपर जो पावर थी 5 और 2 उनको मल्टीप्लाई कर दिया और जो इस 2 के ऊपर पावर थी 3 इंटू 3 उनको भी मल्टीप्लाई कर दिया और 7 को वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब आगे देखिए आपको क्या करना है। 5 जब मैंने दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 10 और 7 रेज़ टू दी पावर 3 मैंने ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। अब नीचे लिखा 2, इस पावर्स को जब मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 9 और 7 मैंने ऐसे का ऐसे ही लिख दिया। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे आप देखो, अब एक्सपोनेंट एंड पावर का एक और लॉ है। क्या कहता है, बेस अगर सेम है और हम पावर स्पेस अगर सेम है और हम कर रहे हैं डिवाइड, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे कि बेस को तो ले लेंगे कॉमन और पावर्स को आपस में कर देंगे सबट्रैक्ट। बेस को ले लेंगे कॉमन और पावर्स को आपस में कर देंगे सबट्रैक्ट। क्या है ये, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए बेस है, डिवाइड कर रहे हैं, बेस कॉमन है 2 तो इसको तो हम ऐसे ही लिख लेंगे। पावर्स जो है उनको आपस में कर देंगे सबट्रैक्ट। इनटू 7 बेस है,
उसके ऊपर पावर है 3 और इस बेस के ऊपर है पावर 1, इनको आपस में कर देंगे सब्ट्रैक्ट। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करेंगे, 10 में से 9 माइनस किया तो आपको 1 मिलेगा। 1 को लिखने का कोई सेंस नहीं होता, क्योंकि 1 पावर का मतलब है 2 1 टाइम, तो 1 टाइम तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। 7 रेज टू दी पावर 3 में से 1 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा। आपको करना है सिंप्लीफाई, तो आप इतना करके नहीं छोड़ेंगे, इसको आप आगे भी करेंगे। आगे कैसे करेंगे हम, 2 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है स्टूडेंट। अब 7 और 7 को ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, तो 2 इंटू 7 और 7 कितना होता है 49, और 49 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 49 और 2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, देखिए 9 2 जा 18 होता है, 1 कैरी, और 4 2 जा 8 98, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारा आंसर बन जाएगा 98। तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया, आपको समझ आ गया होगा, तो इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं। 25 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 8 टी रेज टू दी पावर 8 डिवाइडेड बाय 10 क्यूब इंटू टी रेज टू दी पावर 4, ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करते समय आप क्या कीजिए स्टूडेंट, जो नंबर्स हैं उनको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, जितने भी नंबर हैं उनको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो देखिए 25 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 इंटू ये, ठीक है। 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 25 ही होता है, और टी रेज टू दी पावर 8 इस तरह से लिख सकती हूँ मैं। 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 5, और इसको इसके ऊपर पावर 3 है, इसको इस तरह से लगा दिया। 10 को मैं 2 इंटू 5 लिखूँ चाहे 10 लिखूँ एक ही बात है, लेकिन मैं इसको प्राइम नंबर के रूप में लिखूंगी। तो 2 इंटू 5 और इसके ऊपर पावर लगा दी 3, क्योंकि 10 के ऊपर भी पावर लगी है 3, इंटू टी रेज टू दी पावर 4, इस तरह से मैंने इसको लिखा। अब देखिए आगे हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। आगे हम इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका, आगे देखते हैं क्या करते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा 5 रेज टू दी पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 2 है, ये 3, ये 4, इसके ऊपर कोई 1 पावर, इसके ऊपर भी 1 पावर, तो ये हो गया 5 रेज टू दी पावर 4 इंटू टी रेज टू दी पावर 8, ठीक है स्टूडेंट। अब आगे देखिए 2 रेज टू दी पावर 3, अब मैं इस ब्रैकेट को खोल रही हूँ और 2 और 5 के ऊपर जो पावर लगी है वह उनके ऊपर लगा दी, 2 के ऊपर भी 3 पावर लगा दी और 5 के ऊपर भी 3 पावर लगा दी, ठीक है स्टूडेंट। और हमने क्या करा, टी रेज टू दी पावर 4 कर दिया, 4 लिखा है ना यहाँ पे, तो आप भी 4 पावर लगाइए, टी रेज टू दी पावर 4 कर दिया। अब आगे देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बेस सेम आ रहे हैं, बेस सेम आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे भी 5 रेज टू दी पावर 4 है, यहाँ 5 रेज टू दी पावर 3 है, यहाँ टी रेज टू दी पावर 8 है, और यहाँ पे टी रेज टू दी पावर 4 है, तो बेस सेम आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉ यूज कर लेते हैं। कौन सा लॉ, जो कहता है ए, बेस को तो मान लीजिए कॉमन, ए m माइनस एम, है ना, ये लॉ हम कई बार यूज करते हैं डिवाइड करते समय, ये लॉ हम यूज कर रहे हैं कई बार, तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो लॉ एक्सपोनेंट के इस लॉ के अकॉर्डिंग ही हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको कैसे करते हैं, हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम कि 5 रेज टू दी पावर जो 4 है, 5 रेज टू दी पावर 4 में से 5 रेज टू दी पावर 3 हम डिवाइड कर देते हैं। बेस ले लिया हमने कॉमन, और 4 में से 3 को कर दिया माइनस, इनटू टी रेज टू दी पावर 8 में से टी रेज टू दी पावर 4 को माइनस कर दिया, इस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि भाई 2 रेज टू दी पावर 3 जो है उसको ऐसे ही लिख लेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाले नंबरों से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, तो इसको हमने ऐसे ही लिख लिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, 5 रेज टू 4 में से 3 माइनस होगा तो आपको 1 मिलेगा, तो यहाँ पे तो आपको मिला 5,
है ना। 5 तो हमने ऐसे ही लिख लिया, पावर्स को जब माइनस किया तो हमें 1 मिला। 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, 1 लिखेंगे भी तो 1 का मतलब क्या है, 5 1 टाइम, तो 5 1 टाइम तो ऑलरेडी है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। t रेज टू दी पावर 8 माइनस 4 है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, t रेज टू दी पावर 4 मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ आपको क्या मिलेगा, t रेज टू दी पावर 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे हम इसको क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे, इसको 2 रेज टू दी पावर 3 से डिवाइड कर देंगे। 2 रेज टू दी पावर 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेज टू दी पावर 3 को मैं 8 लिख सकती हूँ। आपको पता है ना 2 रेज टू दी पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 रेज टू दी पावर 3 का मतलब होता है 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 8। अब हम इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 5 और t रेज टू दी पावर 4 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 5t रेज टू दी पावर 4, है ना। ये हो जाएगा 5t रेज टू दी पावर 4 और ये हो जाएगा 8। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमारा इसका ये जो सेकंड पार्ट है ये हमने कर लिया है, और ये सेकंड पार्ट हमने, हमारा ये जो सेकंड पार्ट है और ये हमारा क्या है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया है। अब हम ऐसा करते हैं, हमारे इस क्वेश्चन का थर्ड और फोर्थ पार्ट भी, थर्ड पार्ट है शायद, वह भी देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 का पार्ट 3 भी देख लेते हैं। पार्ट 3 है 3 रेज टू दी पावर 5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 5 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू दी पावर 7 इंटू 6 रेज टू दी पावर 5। इस क्वेश्चन को भी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जितने भी नंबर हैं उनको प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए प्राइम नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 रेज टू दी पावर 5 तो ऐसे ही लिख लेंगे, और 10 को हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं हम 10 को, और इसके ऊपर ब्रैकेट में इसे क्लोज करेंगे और इसके ऊपर लगा देंगे पावर 5, क्योंकि 2 इंटू 5 का मतलब 10 होता है, और तो इस 10 को हमने ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। 10 की जगह लिख दिया 2 इंटू 5 और उसे ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन गया प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो गए ये सारे नंबर। 5 रेज टू दी पावर 7 को मैंने इसे इस तरह से ही लिख दिया जैसे ये था, और 6 को मैंने लिख दिया 3 इंटू 2, क्योंकि 3 इंटू 2 6 होता है, और ये हो गया 5 रेज, इसके ऊपर पावर लगा दी 5। 6 को मैंने 3 इंटू 2 लिख दिया और इसके ऊपर पावर लगा दी 5, क्योंकि ये 6 हो गया और इसके ऊपर पावर हो गई 5। अब हम इसे आगे कैसे करेंगे, मैं इसे यहाँ करती हूँ। ठीक है स्टूडेंट, 3 रेज टू दी पावर 5 तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, इनटू, अब यहाँ पे हम ब्रैकेट खोलेंगे और 2 और 5 दोनों के ऊपर 5 पावर लगा देंगे। 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 5 रेज टू दी पावर 5 इंटू, यहाँ पे इसको मैं 5 रेज टू दी पावर 2 लिख सकती हूँ क्योंकि 2 टाइम 5 है, तो ये हो गया 5 रेज टू दी पावर 2, और अपॉन किया हमने 5 रेज टू दी पावर 7 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5, यहाँ ब्रैकेट खोल रहे हैं और दोनों नंबर के ऊपर पावर लगा रहे हैं। 3 रेज टू दी पावर 5 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5 इंटू 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। 3 रेज टू दी पावर 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू, अब ये देखिए ये 5 रेज टू दी पावर 5 है और ये भी 5 रेज टू दी पावर 5 है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ, दोनों पावर को ऐड कर दूंगी। आपको पता है ना मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। चाहे तो यहाँ पे आप एक लाइन और लिख दीजिए, है ना, अच्छा रहेगा, टीचर को अच्छे से पता पड़ेगा कि आपने क्या किया है। 5 और 2 को प्लस कर दिया, अपॉन करा हमने 5 रेज टू दी पावर 7 इंटू 3 रेज टू दी पावर 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5। अब आप आगे कैसे करेंगे, 3 रेज टू दी पावर 5 इंटू, यहाँ पे आप लिख दीजिए भले कि यहाँ पे मैंने भाई एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉ यूज़ किया है। यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ किया है मैंने, यहाँ पे मैंने लॉ यूज़ किया है ए m प्लस एन, पावर से बेस सेम हो तो पावर को हम ऐड कर देते हैं, तो ये वाला लॉ यूज़ करके मैंने इसको किया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें और अच्छे से, कैसे होगा, 3 रेज टू दी पावर 5 इंटू 2 रेज टू दी पावर 5 इंटू 5 रेज टू दी पावर 7।
ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ देखिए डिवाइड हो रहा है ये 5⁻7 से इंटू 3⁻5 इंटू 2⁻5 से। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये 5⁻7 से डिवाइड हो रहा है, और तो ये भी 5⁻7 है, तो ये तो कट हो गए। 3⁻5 से कट हो रहा है, और 2⁻5 से कट हो रहा है। तो ये तो सारे नंबर ही आपस में कट हो रहे हैं ना कट। 3⁻5 ये 3⁻5, ये 2⁻5 ये भी 2⁻5, ये 5⁻7 ये भी 5⁻7। तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 आंसर आ गया, क्योंकि जब भी दो नंबर ऐसे नंबर जो सेम होते हैं आपस में डिवाइड होते हैं तो हमें आंसर 1 ही तो मिलता है। अब मैं 5 को 5 से डिवाइड करूंगी तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 5 1 जा 5, क्या आंसर मिला, 1 मिला। ऐसे ये सेम नंबर जब आपस में डिवाइड हुए तो आंसर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 1। आपको समझ आ गया ना अच्छे से। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा ये जो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 5 था, उसके हमारे 3 पार्ट थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीनों पार्ट हमने कर लिए हैं, और हमारी ये जो एक्सरसाइज है 11.2 वह अब खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे, हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे, जहाँ पे हम क्या करेंगे, 11.3 कराने से पहले मैं उसका आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, और अगर कोई एग्जाम्पल्स होंगे तो उनको भी कराऊंगी। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।